गुड मॉर्निंग बेटा, मैं मोनिका मेहता साइंस मिस्टर्स GS सलोगढ़। अज तुहानू सैकेंड टर्म का 10th क्लास मैटल एंड नॉन मैटल लैसन एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसरस, ठीक है। गिव द मैटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टैंपरेचर। मैटल पूछा उन्होंने मरकरी, जिन्हों ईजली चाकू नाल कट सकीए। सोडियम एंड पोटाशियम। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट सिल्वर। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट इज़ मरकरी, ठीक है। दे आर आस्किंग अबाउट द मैटल, ठीक है। ध्यान नाल पढ़ना। मैटल पूछिए कि नॉन मैटल। मैलाबल तो डक्टाइल का मीनिंग की होंगे। मैलाबल दैट इज़ बिटन इनटू शीट्स, खिंच के असीं उहदियां शीट्स बना सकीए, जिवें चांदी दियां, ठीक है, वर्क बनाते हैं। तो डक्टाइल का मीनिंग दैट इज़ ड्रॉन इनटू वायर, खिंच के तारा बना सकीए। दैन अगला क्वेश्चन है सोडियम नूं पानी च डिप, मिट्टी के तेल च डिप करके क्यों रखते हैं। यू कैन सी सोडियम पोटाशियम आर वेरी एक्टिव मैटल्स। दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म, they react with the water to form sodium hydroxide and hydrogen. This hydrogen gas will catches a fire. That's why we kept these metal in the kerosene oil. Dip in the kerosene oil. दोबारा सुन लो। sodium, potassium, lithium, these are very reactive metal. They react with the water and air to form hydroxide and hydrogen gas liberated that catches the fire. That's why these metals are kept in the kerosene oil. Now write down the equation and balance these। तो सब तो पहली हैगी है कितना ही होया इन्होंने, देखो आयरन, पहला फॉर्मूला लिख लो। क्या पूछा? आयरन प्लस स्टीम, ठीक है। आयरन प्लस वाटर स्टीम, तो नीचे स्टेट भी लिखांगे। ऑक्साइड बन जूगा आयरन का, ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, गैस लिबरेट होएगी। फिर इधर 3 लग जाएगा, 3 इधर है गया। हमने हाइड्रोजन देख लो 2, ऑक्सीजन 4 है, तो इत्थे अगे 4 लाता। हाइड्रोजन 8 हो गए, तो इत्थे असी 4 लगा सकते हैं। इदां असी इनू की है पूरा कर सकते हैं। सेम कैल्शियम ते पोटाशियम दी वाटर दे नाल, कैल्शियम दी वाटर दे नाल कैल्शियम दा हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस। फिर दोनों लैफ्ट एंड राइट साइड ते तुसीं इनू बैलेंस कर सकते हो, करके देख लेना, ठीक है। 4 सैंपल दिते हुए ABCD, इन्हों असी सलूशन च डिप करते हैं। सॉरी हिल गया, दोबारा लाने। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ABCD सैंपल्स है जिन्होंने असी सलूशन च रखते हैं। किहड़े? आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक ते सिल्वर नाइट्रेट। किहड़ा डिसप्लेस करेगा एक दूसरे को? तो देखो इस टेबल च दिता होया, एक्चुअली पूरा क्वेश्चन इत्थे आ नहीं रहा। तो पहला A वाला है, ठीक है। A की है, किनू डिसप्लेस करता है? कॉपर सल्फेट नू, ठीक है। ए की कर रहा है, यदा मतलब कॉपर तो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ए कॉपर नू डिसप्लेस कर रहा है। बी किनू डिसप्लेस कर रहा है? आयरन नू। तो बी आयरन तो ज़्यादा हो गया, ए की तो ज़्यादा हो गया कॉपर तो, इदा करके, ठीक है। सी किनू डिसप्लेस कर रहा है? सिल्वर नू। तो सी की हो गया? सिल्वर तो वध हो गया। ए की तो वध सीगा कॉपर तो, बी की तो सीगा वध रिएक्टिव आयरन तो। हुण इन्हां तिन्नां चों देखना है डी कोई भी रिएक्शन नहीं करता। तो सब तो घट रिएक्टिव कौन होगा? डी, ठीक है। सब तो वध रिएक्टिव कौन होएगा? असी नाल एक्टिविटी सीरीज़ भी देखनी हैगी इन्हां दी, ठीक। तो इदां करके असी की लिखिया, जिहड़ा हैगा ए है, ए किनू डिसप्लेस करता है? कॉपर सल्फेट नू। बी किनू, बी किनू डिसप्लेस करता? आयरन सल्फेट के सलूशन नू। तो जिहड़ा बी है वो कॉपर नू नहीं डिसप्लेस कर रहा, ठीक है। इदा कंकलूजन बना के आई विल एक्सप्लेन अगेन। रिएक्टिविटी सीरीज़ भी देखनी पेगी, इस दोबारा कर लांगे असी। विच गैस इज़ प्रोड्यूस्ड जदों डिल्यूट HCl नाल तुसी रिएक्शन कराने हो आयरन दी,
ठीक है। विच गैस इज डिल्यूट HCl किसी भी रिएक्टिव मैटल जिमें आयरन है, आयरन के नाल सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन, तो सल्फेट बन जाएगा, आयरन का की बन गया सल्फेट। बेटा वो क्वेश्चन ना मैं हजे एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ठीक है, असी कर लाँगे कोई नहीं। तो हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटड, ठीक है, जी पॉप साउंड सुनाई देगी। उस तो बाद वट वुड जो जिंक नू आयरन सल्फेट डिप किया जाता है, जिंक तो आयरन सल्फेट, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन नालों, इट विल डिसप्लेस। यू कैन रीड दी रिएक्टिविटी सीरीज। प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी ए क्यूट जैबरा, आई लाइक टू कॉल हर ए क्यूट गोटू नू याद करके असी ये कर सकते हैं। उस तो बाद ऑक्साइड बनाने है, जिमें मैगनीशियम है, मैगनीशियम के 2 इलैक्ट्रॉन लॉस होंगे, ऑक्सीजन के नैगेटिव चार्ज, तो दे विल फॉर्म दी मैगनीशियम ऑक्साइड। ये ऑलरेडी वी हैव डन इन दी 9th क्लास। सोडियम ते प्लस पॉजिटिव 1 चार्ज, ऑक्सीजन ते -2, तो इनू ये सबस्क्रिप्ट लिख दो सोडियम ऑक्साइड। यू कैन से कि सोडियम का 11 होंदा KLM 281, तो सोडियम किन्ने इलैक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, 1 इलैक्ट्रॉन लॉस करेगा, सोडियम ते पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली ऑक्सीजन जो है, ठीक है, आयनिक कंपाउंड किवें बनते हैं, ऑक्सीजन का कितना होंदा 8 KL2 6, इट कैन गैट दी 2 इलैक्ट्रॉन्स टू फॉर्म ऑक्साइड 2 नैगेटिव। तो सोडियम ते कितना आया प्लस चार्ज 1, ऑक्सीजन ते -2, ये सबस्क्रिप्ट पा के लिख दो, इदा का फॉर्मूला बन जाता है। मैगनीशियम ते पॉजिटिव 2 ते ऑक्सीजन ते -2, इक्वल एंड ऑपोजिट विल कैंसल ईच अदर, तो इदा मैगनीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। आयनिक कंपाउंड इन्हों के मेल्टिंग पॉइंट, आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होंगे, अगर असी सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल की स्ट्रक्चर करिए, ठीक है, 3 डायमेंशनल जो है, अगे भी इन्हों पार्टीशन, एक सोडियम एक क्लोरीन, अगे भी ये पार्टीशन करके क्रिस्टल बनाइए, तो क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर होंगी है। अल्टरनेट पोजीशन ते क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर होएगी, अल्टरनेट सोडियम क्लोरीन वगैरह लगे होंगे हैं, जिन्हों के इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी है। दैट्स वाई कि इन्हों के आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट की होंगे आ हाई होंगे। मिनरल और ते गैंग, ये टॉपिक थोड़ा कट्टिया होया शायद, रिफाइनिंग ऑफ मैटल्स रहन दो। किहड़ियां मैटल्स फ्री स्टेट च मिलते हैं, गोल्ड सिल्वर प्लैटीनम, ठीक है, एज मतलब विदाउट एनी कंबाइंड, जिमें गोल्ड सिल्वर वगैरह असी कढ़ सकते हैं। बट इज द कैमिकल प्रोसैस यूजड इन ऑबटेनिंग मैटल ऑक्साइड, मैटल के जोड़े ऑक्साइड है उन्होंने तुसी जिमें मैटल का ऑक्साइड है, ये कार्बन पा सकते हैं, तो यदि रिडक्शन करके तुसी मैटल ऑबटेन कर सकते हो, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की है अवैपोरेट हो जाएगी, उड़ जाएगी। तो इदा असी मैटल की रिडक्शन करके गेन कर सकते हैं। उस तो बाद है वाला जिमें जिंक ऑक्साइड है, तो सेम, ठीक है, दिस रिएक्शन विल नॉट टेक्स प्लेस, जिंक ऑक्साइड प्लस मैगनीशियम, यू हैव टू सी दी एक्टिविटी सीरीज़। जे तो मैगनीशियम वध रिएक्टिव है जिंक तो डिसप्लेसमेंट हो जाएगी, है ना, अगर नहीं है तो डिसप्लेसमेंट नहीं होएगी। इदा करके तुसी रिएक्शन करनी हैगी है। विच मैटल डू नॉट करोड ईजली, गोल्ड एंड प्लैटीनम, ठीक है, ये इन्हों खोर नहीं होंदा। बट आर दी ओलाई दे आर मिक्सचर ऑफ दी, जिमें आयरन है, आयरन दे विच असी 4% कार्बन पाता स्क्रैप आयरन च, ताकि बन जाता है स्टेनलैस स्टील बन जाता है, मिश्र धानता, ठीक है। बैल मैटल, सोल्डर मैटल, ब्रास, ब्रोंस, दे आर दी ओलाइज, ये दोनों के गुण होंगे। ये है ऑबजैक्टिव क्वेश्चन रहता ने है। उस तो बाद अगे क्वेश्चन है भी नहीं करने। एम्फोटैरिक ऑक्साइड की होंगे है, एम्फोटैरिक लाइक जड़ियाँ मैटल होंदियाँ, ठीक है, मैटल के ऑक्साइड की होणगे एसिडिक होणगे, एसिडिक सॉरी मैटल के ऑक्साइड जिमें सोडियम है, सोडियम एक मैटल है, यदा ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड बनेगा तो OH नैगेटिव दे रहे हैं, बेसिक होणगे, बेसिक की करनगे रैड लिटमस नू ब्लू कर देंगे है। तो मैटल के ऑक्साइड
ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੇਸਿਕ ਹੋਣਗੇ। ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡ, ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਜਿਵੇਂ ਕਲੋਰੀਨ ਹੈ, ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ ਆਕਸਾਈਡ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ, HCl, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਸਿਡਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਐਸਿਡਿਕ ਹੋਣਗੇ। ਬਲੂ ਲਿਟਮਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਰੈੱਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਬਲੂ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਰੈੱਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਦੇ। ਪਰ ਮੈਟਲੋਇਡਸ, ਮੈਟਲੋਇਡਸ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਮਫੋਟੈਰਿਕ, ਐਮਫੋਟੈਰਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ, that behave both acidic and base both, ठीक है। अगर जिमें एग्जाम्पल हैगी आ बोरन अलमीनीयम ਦਾ ਆਕਸਾਈਡ ਲਾਈਏ, ठीक है। जे ਇਹਨੂੰ HCl ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਅਗਰ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਸ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਐਸਿਡਿਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਐਮਫੋਟੈਰਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਟਲੋਇਡਸ ਦੇ ਜੋ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਮਫੋਟੈਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨੇਮ ਦੀ ਮੈਟਲ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲੇਸ, ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਕ ਹੈ, ਜਿੰਕ ਦੇ ਨਾਲ HCl ਨਾਲ ਜਾਂ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿੰਕ ਕਲੋਰਾਈਡ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹਦੀ ਪੌਪ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣਾਈ ਦੇਗੀ। ਸੋਡੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲ, ਸਿਲਵਰ ਐਂਡ ਗੋਲਡ ਵਿਲ ਨੋਟ ਰਿਐਕਟ ਵਿਦ ਦੈਟ, ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਆ, ਸਪੈਚੂਲਾ ਅਤੇ ਸਲਫਰ ਪਾਊਡਰ ਲਿਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਹੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਣੇਗੀ। ਅਗਰ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ 'ਚ ਮੋਇਸਚਰ ਹੈਗਾ, ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ, ਤਾਂ ਸਲਫਰਸ ਐਸਿਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਅਗਰ ਮੋਇਸਟ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਬਲੂ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰੈੱਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਗੈਸ ਮੋਇਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੋਇਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਿੱਲਾ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਡਰਾਈ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਰਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਗਰੀਸ, ਗੈਲਵੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਆਇਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਕ ਦੀ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੈਲਵੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੀ ਆ ਪਾਈਪ ਹੈ ਲੋਹੇ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਿੰਕ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਲੈਂਟਰ ਵਗੈਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, RCC ਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿੰਕ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਦੀ ਆਕਸਾਈਡ ਆਰ ਫੋਰਮਡ ਵੈਨ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਕੰਬਾਈਨ ਵਿਦ, ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਜਿਵੇਂ ਕਲੋਰੀਨ ਹੈ, ਕਲੋਰੀਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵਾਟਰ 'ਚ ਘੁਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, HCl ਬਣ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਦਾ ਆਕਸਾਈਡ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਕਸਾਈਡ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਸਿਡਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਰੈੱਡ ਐਸਿਡ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਲੂ ਲਿਟਮਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਰੈੱਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਪਲੈਟੀਨਮ, ਗੋਲਡ ਅਤੇ ਸਿਲਵਰ ਨੂੰ ਜਵੈਲਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੋਨ ਰਿਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਲੈਸ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਲ ਨੋਟ ਰਿਐਕਟ ਵਿਦ ਏਅਰ ਵਾਟਰ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦੇ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਮੇਕ ਦੀ ਜਵੈਲਰੀ। ਸੋਡੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਲਿਥੀਅਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲਸ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਲ ਰਿਐਕਟ ਵਿਦ ਵਾਟਰ ਟੂ ਫੋਰਮ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਐਂਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਕੈਚਸ ਫਾਇਰ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਵਿਲ ਕੈਚ ਫਾਇਰ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੈਚਸ ਫਾਇਰ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਸੋਡੀਅਮ ਐਂਡ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਆਰ ਕੈਪਟ ਇਨ ਕੈਰੋਸਿਨ ਆਇਲ। ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਲੇਅਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਹੈਗੀ ਆ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਲੇਅਰ ਡਿਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੈਸਿਵਿਟੀ। ਤਾਂ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਲੇਅਰ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਵੈਸਲਸ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਦੀ ਕੁਕਿੰਗ। ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਐਂਡ ਸਲਫਾਈਡ ਆਫ ਦੀ ਓਰ ਆਰ ਕਨਵਰਟਡ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਟਲਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਾਪਰ ਵੈਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਕਾਪਰ ਕਲੋਰਾਈਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ,
ਔਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਵਿਲ ਲਿਬਰੇਟਡ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਟੇ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ HCl ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਮਲੀ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਪਰ ਦੇ ਵੈਸਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਕਾਪਰ ਕਲੋਰਾਈਡ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਮੈਟਲ ਅਤੇ ਨੋਨ ਮੈਟਲ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਮੈਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੋਸ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਮੈਟਲ ਚਮਕਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੇ ਆਰ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਹੀਟ। ਬਾਕੀ ਮਰਕਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਰਕਰੀ ਕੀ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟ, ਮੈਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਡੋਂਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਵਿਦ ਮੈਟਲ ਐਂਡ ਨੋਨ ਮੈਟਲ। ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਗੋਲਡ ਸਮਿਥ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਗਹਿਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਹਿਣੇ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਹਿਣੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਐਕੁਆਰੀਜ਼ੀਆ। ਐਕੁਆਰੀਜ਼ੀਆ ਇਜ਼ ਏ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ 3:1 ਪਾਰਟ ਐਕੁਆਰੀਜ਼ੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, HCl ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਰੀਜ਼ੀਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲਡ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਗੋਲਡ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਸਿਡ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਐਸਿਡ ਇਜ਼ ਟੇਕਨ ਐਕੁਆਰੀਜ਼ੀਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭਾਰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੋਲਡ ਦੀ ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਉਤਰੇਗੀ। ਗਿਵ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਾਪਰ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਮੇਕ। ਕਾਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਸਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਪਰ ਦਾ ਆਕਸਾਈਡ ਵਗੈਰਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਲਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਰੋਜ਼ਨ ਵਿਲ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਕਾਪਰ ਵੈਸਲਸ ਆਰ ਨੋਟ ਯੂਜ਼ਡ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਾ ਲਰਨਿੰਗ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝ ਵਿਦ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਡਕਟਾਈਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਲਾਬਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਟਲ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਐਸਿਡਿਕ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਬੇਸਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਯੂ ਵਿਲ ਆਸਕ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਟੂ ਯੂਅਰ ਸੈਲਫ ਐਂਡ ਡੂ ਦੀ ਲੈਸਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ।